हेलो दोस्तों, हॉरर स्टोरी एफएम यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अगर आपको भूत प्रेतों की सच्ची डरावनी कहानियां सुनना पसंद है तो जल्दी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम हर रोज आपके लिए एक डरावनी कहानी लेकर आते हैं और आज फिर से हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही डरावनी कहानी। तो इसे खुद भी सुनिए और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए और मजा लीजिए इस सच्ची डरावनी कहानियों का। तो चलिए बढ़ते हैं आज की डरावनी कहानी की तरफ। ये कहानी प्रिया और नेहा की है। वो दोनों बचपन की सहेलियां थी। वो दोनों एक ऑफिस में जॉब करती थी। वो दोनों एक दिन अपने ऑफिस से वापस अपने घर को आ रही थी और नेहा उस दिन बहुत खुश थी क्योंकि आज उसको प्रमोशन मिला था। और नेहा अपने प्रमोशन की बात प्रिया को बताती है और प्रिया प्रमोशन के लिए बधाई देती है। और दूसरी तरफ प्रिया नेहा को चिढ़ा भी रही थी और कह रही थी कि तुम इतनी बड़ी हो चुकी हो, इतनी काबिल बन चुकी हो, लेकिन आज तक तुमने एक भी बॉयफ्रेंड नहीं बनाया है। यही सब बातें करते हुए वो दोनों घर की ओर जा रही थी और नेहा प्रिया को उसके घर पर छोड़कर अपने घर पर चली जाती है। और नेहा जब अपने घर पर पहुंचती है तो वो अपनी मम्मी को ये खुशखबरी सुनाती है कि उसे प्रमोशन मिल गया है। उसकी माँ यह बात सुनकर बहुत खुश होती है और फिर खाना खाने के बाद नेहा अपने कमरे में चली जाती है और वो रात के वक्त अपने लैपटॉप पर अपने ऑफिस का कुछ काम कर रही थी। और तभी अचानक से उसके लैपटॉप में एक डेटिंग ऐप अपने आप खुल जाती है। इस ऐप के बारे में एक बार उसकी दोस्त प्रिया ने भी उसे बताया था, जहां पर बहुत लोगों को अपना मनपसंद पार्टनर मिल जाता है। और तभी उसके दिमाग में प्रिया की कही हुई बातें घूमने लगती है और उसके मन में भी इच्छा उठती है और उसका दिल करता है कि वो भी इस ऐप में एक अपना अकाउंट बना ले और वो ऐप में सभी लड़कों की पिक्चर देख रही होती है। इसी बीच उसकी नजर एक लड़के की पिक्चर पर पड़ती है जो कि देखने में बहुत हैंडसम होता है। उस लड़के का नाम विक्रम उबराय था। उसकी प्रोफाइल में उसका नंबर भी दिया हुआ था और नेहा जल्दी से उस नंबर पर कॉल कर देती है और विक्रम उबराय से बातें करने की कोशिश करती है। और जब नेहा फोन करती है तो विक्रम उबराय उसका नाम पहले से ही जानता था और कहता है कि तुम नेहा बोल रही हो। और साथ ही साथ उसे ये भी पता था कि इस वक्त तुमने क्या पहना है। और वो कहता है अभी इस वक्त तुमने एक वॉच पहनी हुई है। और उसे ये भी बताता है कि तुमने कैसे कलर की ड्रेस पहनी हुई है। ये सभी बातें वो बहुत अच्छे से जानता था, पर कैसे, ये बात तो अभी तक हमें भी नहीं पता। नेहा भी अभी उससे बात ही कर रही थी और तभी अचानक से विक्रम उससे कहता है कि हमें मिलना चाहिए। नेहा को इस बात से बहुत अजीब लगता है, मगर एक तरह से अंदर से उसे बहुत खुशी भी हो रही थी कि वो फर्स्ट टाइम किसी लड़के से मिलने के लिए जा रही थी
यानी कि वो अपनी पहली डेट पर जा रही थी और तभी विक्रम उसे अपना एड्रेस दे देता है और नेहा उससे मिलने के लिए तैयार हो जाती है। नेहा रेडी होकर विक्रम से मिलने के लिए निकल जाती है। नेहा उसी जगह पर पहुंच जाती है जहां पर उसे विक्रम ओबराय से मिलना था। वो जगह एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है जहां पर बिल्डिंग के बनने का काम चल रहा था और नेहा अपनी कार से उतरकर इधर उधर देख ही रही थी और तभी अचानक से विक्रम ओबराय उसके सामने आ जाता है। वो भी एकदम से नेहा उसे देखकर एकदम से चौंक जाती है। विक्रम उसे देखकर बहुत खुश होता है और उसे बताता है कि मैं यहीं पर ही इस बिल्डिंग का इंजीनियर हूँ और मैं यहीं पर काम करता हूँ। इस बात को वो सुनकर बहुत ज्यादा इम्प्रेस होती है और वो दोनों बातें करना शुरू कर देते हैं और तभी विक्रम बातों बातों में उसे अपने साथ में बिल्डिंग के अंदर ले जाना शुरू कर देता है जहां पर बिल्डिंग का काम चल रहा था और वो जैसे ही उसे बिल्डिंग के ऊपर लेकर जाता है तो नीचे एक कांच का टुकड़ा पड़ा होता है जिसके अंदर वो दोनों दिखाई दे रहे थे। उसमें नेहा का दृश्य तो सेम दिख रहा था मगर विक्रम का दृश्य एक भयानक शैतान का नजर आ रहा था। और जैसे ही विक्रम नेहा को बिल्डिंग की छत पर लेकर जाता है और वहां पर विक्रम ने उसके लिए एक बहुत ही बेस्ट सरप्राइज प्लान कर रखा हुआ था। सब कुछ अचानक से बदल जाता है और चारों तरफ बहुत लाइट्स लगी हुई थी जिसे देखकर नेहा बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और वो दोनों वहां पर ड्रिंक करने लगते हैं और एक दूसरे से बहुत सी बातें करते हैं। बस पूरी रात इन दोनों की बातचीत चलती रहती है और जब नेहा की आंख खुलती है तो वो देखती है कि वो तो अपने घर पर थी और उसके जागते ही उसकी माँ उसके पास आ जाती है और नेहा से बातें करने की कोशिश करती है। नेहा अपनी माँ से पूछती है कि मैं जहाँ पर कैसे आई। मैं कल रात तो विक्रम के साथ थी और तभी उसकी माँ उसे बताती है कि कल रात 1 बजे तुम्हें कोई लड़का छोड़ने के लिए आया था और वो लड़का विक्रम ओबराय ही था। उसकी माँ बताती है उसे कि वो तुम्हें गाड़ी से जहां तक छोड़कर और पैदल ही वापस चला गया। उसकी माँ उससे पूछना चाह रही थी कि वो लड़का कौन था और तभी नेहा उससे कहती है कि माँ मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, अभी मेरा मूड थोड़ा सा खराब है। और जब उसकी माँ उसके कमरे से चली जाती है और वो विक्रम को मैसेज करने लगती है और फिर दूसरे दिन नेहा और प्रिया एक कॉफी सेंटर में मिलते हैं और नेहा विक्रम के बारे में प्रिया को भी बताती है और प्रिया उसकी बात को सुनकर बहुत खुश थी और प्रिया कहती है नेहा से कि मुझे भी उससे मिलाओ। और तभी वो कैफे से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी की ओर जा ही रही होती है और वो गाड़ी के पास पहुंचकर देखती है कि विक्रम उनकी गाड़ी के पास ही खड़ा था और वो नेहा को देख लेता है और नेहा भी विक्रम को देख लेती है
और ऐसे ही प्रिया की भी विक्रम से मुलाकात हो जाती है और वो तीनों एक कार के अंदर जाकर बैठ जाते हैं और जहां से कहीं पर जाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इसी बीच नेहा को ध्यान आता है कि वो अपना बैग तो उसी कैफे में भूल आई है और वो बैग लेने के लिए कैफे के अंदर चली जाती है। अब प्रिया और विक्रम दोनों ही गाड़ी में अकेले थे और आपस में बातें कर रहे थे और प्रिया विक्रम से अजीब अजीब सवाल पूछ ही रही थी और अचानक ही प्रिया की नजर गाड़ी के सामने वाले कांच पर पड़ती है और वो देखते ही प्रिया थर थर कांपने लगती है क्योंकि उसे कांच में विक्रम का असली रूप दिखाई दे गया था। ये देखकर प्रिया जोर जोर से चिल्लाने लगती है और विक्रम से पूछती है कि कौन हो तुम। और प्रिया के ऐसे बोलते ही विक्रम समझ जाता है कि प्रिया को उसकी सच्चाई के बारे में पता चल गया है और उसी वक्त विक्रम एक शैतान के रूप में आ जाता है और प्रिया को मार डालता है। और कुछ ही देर में नेहा भी वहां पर पहुंच जाती है। नेहा जब कार के अंदर आती है और वो देखती है कि प्रिया वहां पर नहीं है और विक्रम अकेला ही है गाड़ी में और नेहा विक्रम से पूछती है कि प्रिया कहाँ है और विक्रम नेहा को कहता है कि उसकी माँ का कॉल आया था और वो चली गई। और फिर नेहा उसको कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन उसका फोन बंद जा रहा था। विक्रम उससे कहता है कि मेरी बात पर भरोसा करो। वो जहां से चली गई और नेहा उसकी बात पर भरोसा कर लेती है और ये लोग अपनी गाड़ी को लेकर जहां से चले जाते हैं और प्रिया की लाश वहीं पर पड़ी हुई थी। और इस बार विक्रम ओबराय नेहा को गाड़ी में बिठाकर अपने घर पर ले जाता है और अपने घर पर ले जाकर उसे एक सरप्राइज देता है क्योंकि आज विक्रम पहली बार उसे अपना घर दिखाने के लिए लेकर आया था और विक्रम अकेला ही अपने घर पर रहता है और वो दोनों अब डांस करना शुरू कर देते हैं और एक दूसरे के साथ बातें करते हैं और कुछ बेहतरीन पल बिताते हैं। और उसी रात विक्रम नेहा के साथ सुहाग रात मनाता है और जब दूसरे दिन नेहा की आंख खुलती है तो वो देखती है वो एक खंडर से रूम में पड़ी हुई थी। ये सब देखकर नेहा बहुत घबरा जाती है। वो सोचती है कि वो ऐसी अजीब सी जगह पर कैसे आ गई और उसे कौन लाया है जहां पर। और वो जोर जोर से विक्रम को आवाज लगाने लगती है लेकिन वहां पर कोई भी विक्रम नहीं होता। नेहा उस रूम से बाहर निकलने की काफी कोशिश करती है लेकिन निकल नहीं पाती। वो पूरे घर में बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही होती है कि तभी अचानक से उसकी नजर एक खिड़की पर पड़ती है और वो खिड़की से बाहर चली जाती है। और जब वो विक्रम के घर के मेन दरवाजे के पास जाती है तो वो देखती है कि मेन दरवाजे पर तो ताला लगा हुआ है और वो ताले को देखकर सोचती है कि विक्रम उसे उस कमरे में छोड़कर ताला लगाकर कहाँ चला गया। और नेहा जल्दी से विक्रम के पड़ोस के घर में जाती है और एक आदमी से वहां पर पूछती है कि क्या आपने विक्रम ओबराय को देखा है क्या।
वो बताती है, कल रात को मैं उन्हीं के साथ उन्हीं के घर में थी। और ये बात सुनकर वो आदमी नेहा से कहता है कि तुम कैसी पागलों जैसी बातें कर रही हो। विक्रम ओबराय को मरे हुए तो 3 साल हो चुके हैं। वो कहता है कि वो मेरा ही दोस्त था, पर उसकी मृत्यु तो 3 साल पहले ही हो चुकी है। नेहा कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, मैं कल ही उसके साथ थी। और वो आदमी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और अपने घर के दरवाजे को बंद कर देता है। और फिर नेहा कार में बैठकर अपने घर को चली जाती है। उसकी माँ उसकी हालत को देखकर पूछने की कोशिश करती है और उससे पूछती है कि तुम रात भर से कहाँ पर थी। और नेहा अपनी माँ की बातों का कोई भी जवाब नहीं दे रही थी और वो जल्दी से लैपटॉप को उठाकर डेटिंग ऐप में विक्रम ओबराय को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। उसने ऐप पर बहुत ढूंढा, पर उसे विक्रम ओबराय की प्रोफाइल का डेटिंग ऐप पर कोई भी नामो निशान नहीं मिला। और वो जल्दी से डेटिंग ऐप में कॉल करती है और उनसे कहती है कि विक्रम ओबराय नाम के एक व्यक्ति को सर्च करो। और उनसे कहती है कि आपकी डेटिंग ऐप पर एक विक्रम ओबराय नाम का व्यक्ति था, अब उसका अकाउंट दिखाई नहीं दे रहा। और नेहा को डेटिंग ऐप वाले बताते हैं, इस नाम के कोई भी व्यक्ति का हमारी डेटिंग ऐप पर अकाउंट नहीं था। इतना सुनते ही नेहा की आत्मा पूरी तरह कांपने लगे। वो अपने दिमाग में सोच रही थी कि जब विक्रम ओबराय नाम का व्यक्ति है ही नहीं है, उसकी तो 3 साल पहले मौत हो चुकी है, तो वो कल रात किसके साथ थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और नेहा की हालत बहुत खराब होने लगती है। और अभी वो इन सब के बारे में सोच ही रही थी और तभी अचानक से उसके फोन पर एक कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि तुम्हारी दोस्त प्रिया की मौत हो चुकी है। ये कॉल उसे पुलिस स्टेशन से आया था। वो कार उठाकर फौरन ही उस जगह पर पहुंचती है जहां पर प्रिया की डेड बॉडी मिली थी। और जब वो वहां पर जाती है और अपनी आंखों से देखती है और तब प्रिया की डेड बॉडी को ले जाया जा रहा था। किसी ने उसे बहुत ही बुरी तरीके से मार दिया था और नेहा को हल्का हल्का शक होने लगता है कि कहीं इसे विक्रम ओबराय ने तो नहीं मार दिया। लेकिन नेहा और बाकी पुलिस वाले देख नहीं पा रहे थे। विक्रम ओबराय वहीं पर मौजूद था, जो कि किसी को भी दिखाई नहीं दे रहा था। नेहा को अभी भी इस बात का सबूत चाहिए था, इसीलिए वो उसी बिल्डिंग के पास पहुंच जाती है जहां पर वो सबसे पहले विक्रम से मिली थी। वो वहां पर जाकर वहां के वॉचमैन से पूछती है कि जहां पर विक्रम ओबराय नाम का व्यक्ति कोई काम करता है क्या। और तभी वो वॉचमैन उसे बताता है कि वो आदमी तो 3 साल पहले इसी बिल्डिंग से कूदकर मर चुका है। ये बात सुनकर नेहा और भी ज्यादा डर जाती है और नेहा वापस अपने घर पर आ जाती है। और जैसे ही वो घर पर पहुंचती है, उसकी तबीयत अचानक से खराब होने लगती है और उसका पेट तेजी से बढ़ने लगता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है
और वो पेट के दर्द से बुरी तरह तड़प रही थी। उसकी माँ से उसकी यह हालत देखी नहीं जा रही थी। उसकी माँ फौरन ही एक डॉक्टर को कॉल कर कर अपने घर पर बुला लेती है। डॉक्टर जैसे ही उसके पेट को चेक करती है और बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और बहुत बड़े अचंभे में पड़ जाती है। डॉक्टर उसे चेक कर कर उसकी माँ को बताती है कि उसकी बेटी प्रेग्नेंट है। ये बात सुनकर नेहा और उसकी माँ बहुत ज्यादा चौंक जाती है और नेहा अपनी माँ और डॉक्टर को बताती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं तो सिर्फ एक रात ही विक्रम ओबरॉय के साथ थी और मैं इतनी जल्दी प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ। उसकी बातों को सुनकर डॉक्टर और उसकी माँ को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और वो डॉक्टर एक तरफ जाकर किसी बड़े डॉक्टर को कॉल करने की कोशिश करती है ये सारी बातें बताने के लिए। और तभी उस डॉक्टर को अपने पीछे किसी के आने का एहसास होता है और जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वो शैतान यानी कि विक्रम ओबराय उस डॉक्टर को भी जान से मारकर खत्म कर देता है और डॉक्टर के मोबाइल से नेहा को मैसेज कर देता है कि अभी वो डॉक्टर नहीं आ पाएंगी, उन्हें कोई जरूरी कॉल आ गया था, इसी कारण से वो जल्दी से चली गई। ये सब कुछ देखकर नेहा की माँ समझ जाती है कि इन सब परेशानियों से निकलने के लिए उनकी मदद कोई डॉक्टर नहीं, कोई तांत्रिक या फिर कोई पंडित करेगा। इसीलिए वो फौरन ही अपने किसी जानने वाले पंडित को कॉल लगाती है और सारी बात बताती है और पंडित जी ये बातें सुनकर समझ जाते हैं कि इस सब के पीछे एक बुरी आत्मा का हाथ है। ये सभी एक शैतान का काम है। इसकी अभी तक इस दुनिया से मुक्ति नहीं हुई और वो इसी दुनिया में भटक रहा है। पंडित जी नेहा की माँ को बताते हैं कि अगर तुम्हें उस शैतान से छुटकारा चाहिए तो तुम्हें उस शैतान के बाल लेकर आने होंगे और उसे अग्नि से नष्ट कर देना है और उसके बाल नष्ट करते ही ये शैतान भी नष्ट हो जाएगा। और फिर उसकी माँ जल्दी से नेहा के पास आती है और नेहा से पूछती है कि तुम मुझे बताओ कि विक्रम कहाँ पर रहता है, जिससे कि वो उसके घर पर पहुंचकर उसके बालों को ला सके। नेहा अपनी माँ को विक्रम के घर का एड्रेस बता देती है और जल्दी से उसकी माँ विक्रम के घर पर पहुंच जाती है। लेकिन वो पहले विक्रम के घर पर नहीं, उसके पड़ोसी के घर पर जाती है और उसके पड़ोसी से कहती है कि तुम विक्रम ओबरॉय के बारे में जो भी जानते हो वो सभी बातें मुझको बता दो। वो पड़ोसी नेहा की माँ को विक्रम के बारे में सारी बातें बता देता है। वो बताता है कि विक्रम मेरा ही दोस्त हुआ करता था, लेकिन उसे एक अजीब सी बीमारी थी, जिस बीमारी के चलते हुए जिससे उसके शरीर पर और चेहरे पर बहुत सारे बाल उग जाया करते थे। इसीलिए कोई भी लड़की उसे पसंद नहीं करती थी। वो बताता है कि एक बार उसकी शादी एक पल्लवी नाम की लड़की से हो रही थी, लेकिन जब पल्लवी को उसकी सच्चाई के बारे में पता चला कि उसको एक अजीब सी बीमारी है तो उसने उसको छोड़ दिया
और उससे बहुत बुरा भला कहकर वहां से चली गई। यह बात विक्रम सह नहीं पाया और उसने उसी बिल्डिंग में जाकर, जहां पर वो इंजीनियर का काम कर रहा था, उसकी छत पर से कूदकर अपनी जान दे दी और उसकी अधूरी इच्छा उसके साथ ही चली गई। और तभी से वो अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए एक शैतान बनकर इस दुनिया में घूम रहा है और लड़कियों को अपना निशाना बनाता है। और विक्रम का दोस्त नेहा की माँ को विक्रम के घर पर लेकर जाता है और वो नेहा की माँ को उसी स्टोर रूम में ले जाता है जिस स्टोर रूम में नेहा बंद हो गई थी। वो उस कमरे में विक्रम के बालों को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे और तभी उन लोगों को उस शैतान की आवाज सुनाई देती है। उसकी आवाज सुनकर वो दोनों डर के मारे कांपने लग जाते हैं और वो इधर उधर देखते हैं। अचानक से उनके सामने वो शैतान आ जाता है। उस शैतान को देखकर वो जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। वो शैतान नेहा की माँ को मारना चाहता था, लेकिन नेहा की माँ के हाथ में एक रुद्राक्षस था। उस रुद्राक्षस की वजह से वो शैतान नेहा की माँ को मार नहीं सकता था। और वो शैतान नेहा की माँ से कहता है कि मैं नेहा के पास जा रहा हूँ क्योंकि उसके पेट के अंदर मेरा वारिस है। ये कहकर वो शैतान वहां से गायब हो जाता है और नेहा की माँ समझ जाती है कि अब ये सीधा मेरी बेटी के पास ही जाएगा। और नेहा की माँ जल्दी से नेहा को कॉल कर कर बोल देती है कि वो शैतान तुम्हारे पास आएगा और तुम्हें एक काम करना है, उसके शरीर से उसके बालों को काट लेना और उसके बाद उस बालों को जल्दी से अग्नि में नष्ट कर देना। उसके बाल नष्ट होते ही वो शैतान भी नष्ट हो जाएगा। और नेहा अपने घर के अंदर अकेली डरी सहमी सी अपने बेड पर बैठी हुई थी और तभी अचानक से वो शैतान नेहा के पास आ जाता है। वो उसे देखकर बहुत डर जाती है। वो शैतान नेहा के करीब आता है और उससे परेशान करने की कोशिश करता है और नेहा धीरे से कैंची से उसके कुछ बाल काट लेती है और पास ही टेबल पर लगी एक मोमबत्ती के जरिए से जला देती है। बाल जलते ही उस शैतान के पूरे शरीर में आग लग जाती है और वो शैतान आग की वजह से बुरी तरह से नष्ट हो जाता है। उस शैतान के खत्म होते ही नेहा का पेट भी एकदम से ठीक हो चुका था। अब नेहा के साथ सब कुछ ठीक हो चुका था, मगर नेहा इस सदमे से निकल नहीं पा रही थी। वो धीरे धीरे इस हादसे को भुलाने की कोशिश कर रही है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर आपको आज की कहानी पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और आप हमें कहां से सुन रहे हैं कमेंट में जरूर बताना और एक अच्छा सा कमेंट भी करना और हम आपके कमेंट को अगली वीडियो में जरूर पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।